Hello students, we are going to start our first lesson creating HTML forms using Composer. First of all, what is HTML? HTML is a hypertext markup language and it is used for creating a web page. Form. What is form? HTML form are used to help the visitors of the website to input a data. Form in HTML is a container and form is used to collect different kinds of input from the user. HTML form contain elements like label, checkbox, text input field, radio button, submit button, reset button and many more. यहाँ पे फॉर्म का एक एग्जाम्पल दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म. इन दिस फॉर्म यू कैन सी दैट द फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हॉबी, एड्रेस, सिटी, सबमिट बटन एंड रीसेट बटन. जो फर्स्ट नेम दिया गया है वो है लेबल. उसके पास एक एम्प्टी बॉक्स है, वो है टेक्स्ट इनपुट फील्ड. आफ्टर दैट यू कैन सी दैट द मेल एंड फीमेल ऑप्शन. इट इज़ रेडियो बटन एंड इट इज़ यूज फॉर अ सिंगल सिलेक्शन. नेक्स्ट इज सिंगिंग, डांसिंग एंड रीडिंग ऑप्शन. वो चेकबॉक्स है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल सिलेक्शन. नेक्स्ट इज एड्रेस एंड दिस बॉक्स इज टेक्स्ट एरिया बॉक्स. इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट. आफ्टर दैट सिटी, ये है आपका ड्रॉप डाउन मेनू और सिलेक्ट एन ऑप्शन. नेक्स्ट सबमिट बटन एंड रीसेट बटन. 4 elements are used in a form. First is form, second is input, third is text area and fourth select and for option. Form के 4 elements हैं, ठीक है. First is form, input, text area, select and option. First element is a form element. A form element is used to create an HTML form. इस एलिमेंट का यूज़ होगा HTML फॉर्म को क्रिएट करने के लिए. फॉर्म टैग इज यूज टू इम्प्लीमेंट वेरियस फॉर्म एलिमेंट्स. एग्जाम्पल फॉर्म, एक्शन, रजिस्टर डॉट HTML, मेथड, पोस्ट. इनपुट एलिमेंट्स एंड फॉर्म टैग ओवर. फॉर्म एलिमेंट यूज 2 एट्रीब्यूट्स नेमली एक्शन एंड मेथड. अब फॉर्म एलिमेंट के यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट है, एक्शन and method. First is action attribute. It is used to specify where to send the form data when the form is submitted. It takes file name as a value. अब यहाँ पे जो action attribute दिया गया है उसका काम ये है कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे तब उसका डेटा आपको कहाँ पे भेजना है वो आपको एक्शन एट्रीब्यूट में उसकी फाइल की नेम या फिर उसका एड्रेस डालना है. Or it take as a file name as a value. Next is method attribute. It specify the HTTP method to be used when sending the data. It can take 2 value, get and post. HTTP is the hypertext transfer protocol and method जो attribute है, ठीक है, उसके अंदर आपको मेथड के 2 वैल्यू होगी, गेट एंड पोस्ट. उन दोनों में से कोई आपको वहाँ पे डालना है. फर्स्ट वैल्यू इज गेट मेथड. द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर मेथड एट्रीब्यूट इज गेट. अगर आपने वहाँ पे कोई भी मेथड एट्रीब्यूट डिस्प्ले नहीं किया है या तो डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट मेथड ले लेगा. इट रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम द फॉर्म एंड सेंड इट टू द सर्वर बाय अटैचिंग इट द एंड ऑफ URL. It allows only limited amount of information to be sent at a time. जब आप डेटा को सेंड करोगे बाय गेट मेथड तो आपका जो डेटा है वो URL में अटैच होके जाएगा, वो शो करेगा URL में. एंड इट अलाउज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी सेंड एट अ टाइम. ये उसका एक ड्रॉबैक है कि आप सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही सेंड कर सकते हो एट अ टाइम. नेक्स्ट इज पोस्ट मेथड. In this method, the data is sent as a block through the HTTP transaction. आपका जो डेटा है वो आप ब्लॉक थ्रू सेंड कर सकते हो in this method and it does not have any restriction of data length. So, फॉर्म के 2 एट्रीब्यूट है, एक्शन एंड मेथड. एक्शन के अंदर आएगा कोई भी फाइल नेम जहाँ पे आपको डेटा सेंड करना है एंड मेथड की 2 वैल्यू है, गेट एंड पोस्ट.
Next is input elements. Input elements are used to insert various fields in the form. Input tag is used to implement input element, and input element has different attributes like type, name and value. अब यहाँ पे input element के 3 attribute दिए गए हैं. First is type, next is name and third is value. Type. It specify the field that is to be created in the form. आपको फॉर्म में कौन सा फील्ड क्रिएट करना है वो आपको टाइप की वैल्यू देनी है. नेक्स्ट नेम. स्पेसिफाई द नेम टू बी यूज्ड फॉर द फील्ड इन द फॉर्म. फॉर्म के अंदर क्या नेम देना है आपको उस फील्ड का वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज वैल्यू. इट स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म. यहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है वो आप दे सकते हो. यहाँ पे जो टेबल है वो सारा है इनपुट एलिमेंट्स. फर्स्ट है रेडियो. इट क्रिएट्स रेडियो बटन इन द फॉर्म. Any one radio button can be selected at a time from a group of radio buttons and generally used to select a single item from a given group of item. रेडियो बटन आप सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो. जो ग्रुप में आइटम्स दिए गए होंगे 1 2 3 4, ठीक है, उसमें से सिर्फ आप एक सिंगल सिलेक्शन ही चूज़ कर सकते हो. ठीक है, साइड में उसका एक एग्जांपल दिया गया है. इनपुट टाइप. टाइप में आपको रेडियो डालना है क्योंकि आपको रेडियो बटन क्रिएट करना है. नेम आप कोई भी नेम दे सकते हो. वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आपको डालनी है वो आप डाल सकते हो. नेक्स्ट इज चेकबॉक्स. इट क्रिएट्स चेकबॉक्स इन द फॉर्म. मल्टीपल चेकबॉक्स कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम. जनरली यूज टू सिलेक्ट अ मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम अ गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स. चेकबॉक्स है वो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, वहाँ पे 2-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आप उसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. इट इज़ यूज फॉर मल्टीपल सिलेक्शन. एग्जाम्पल इनपुट टाइप. आपको टाइप में डालना है चेक बॉक्स. नेम एज अबो, जो आपको नेम कोई भी डालना है. वैल्यू आप कोई भी डाल सकते हो. नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट फील्ड. Creates a text field to enter a text in the form. A user can enter any data of his choice in the name text field. Example input type text. टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने के लिए आपको टाइप में डालना है टेक्स्ट. नेम यहाँ पे वेयर दिया गया है, आप कोई भी नेम दे सकते हो. वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो वैल्यू वहाँ पे शो करवानी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट है आपका पासवर्ड. It creates a password field in the form similar to the text field, but the characters are not displayed to the user. आपने जो एंटर किया है वो यूज़र को दिखेगा नहीं. Instead, the character type is converted into non-readable format. जो आप टाइप कर रहे हो वो आप रीड नहीं कर सकते उसको क्योंकि वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होगा. और वहाँ पे आपको या तो एस्ट्रिक साइन दिखेगी या तो फिर आपको डॉट ऐसा कुछ भी दिख सकता है. इनपुट टाइप पासवर्ड. यहाँ पे पासवर्ड फील्ड को क्रिएट करने के लिए आपको टाइप में पासवर्ड डालना है. नेम कोई भी नेम डाल सकते हो. नेक्स्ट सबमिट बटन. इट क्रिएट्स अ सबमिट बटन इन द फॉर्म. ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन द वैल्यूज ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म is submitted to the file specified in the action attribute of the form element. जो आपने एक्शन एट्रीब्यूट में अंदर जो फॉर्म का नेम या एड्रेस डाला है वहाँ पे ही आप जब भी सबमिट करोगे तब वो आपका पूरा डेटा उस फाइल के अंदर चला जाएगा. एग्जाम्पल है यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट. सबमिट बटन को क्रिएट करने के लिए टाइप में डालना है आपको सबमिट. एंड वैल्यू लेबल आप कोई भी वहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो. नेक्स्ट इज रीसेट बटन. क्रिएट्स अ रीसेट बटन इन द फॉर्म. ऑन क्लिकिंग द रीसेट बटन द वैल्यू ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म आर क्लियर्ड एंड सेट बैक टू द डिफ़ॉल्ट वैल्यू. जब भी आप रीसेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो डेटा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा एंड सेट बैक टू द डिफ़ॉल्ट वैल्यू.
जैसे आपकी पहले जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म रखा था एज इट इज़ वो वैसा ही हो जाएगा। उसको क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप में आपको लिखना है रीसेट वैल्यू, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, तो ये है सारे आपके इनपुट फील्ड्स, रेडियो, चेकबॉक्स, टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट एंड रीसेट। थर्ड है आपका टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। इट अलाउज मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आपको सेम ऐसे दो दिखेंगे, टेक्स्ट एरिया एंड टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर आप सिर्फ सिंगल लाइन ही एंटर कर सकते हो, और टेक्स्ट एरिया में आप मल्टी लाइन ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया टैग इज यूज टू इम्प्लीमेंट दीज एलिमेंट। इट अलाउज एंटरिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप जितने चाहे उतने कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो इसमें। इट कैन बी यूज टू एंटर कमेंट, रिपोर्ट और अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके अंदर आप एंटर कर सकते हो, कोई भी कमेंट आपको करना है तो आप कर सकते हो, रिपोर्ट कुछ डालना हो तो डाल सकते हो, और अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया नेम कमेंट। यहाँ पे जो नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी नेम यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कमेंट दिया गया है एज इट इज़, आप ABC या एग्जाम्पल आप जो भी डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट उसका एट्रीब्यूट है रो एंड कॉल्स। रो इज़ यूज्ड फॉर रो एंड कॉल्स इज़ यूज्ड फॉर कॉलम। यहाँ पे आपने जो जितनी वैल्यू डाली है आप उस हिसाब से रो और कॉलम को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया ओवर। फर्स्ट रो एट्रीब्यूट। It is used to set the number of rows of the text that will be visible without scrolling up or down. जो रो एट्रीब्यूट है वो आप नंबर ऑफ रोज सेट कर सकते हो। आपको वहाँ पे आप उतना ही बॉक्स हो आएगा, ठीक है, और आपको वहाँ पे स्क्रॉल अप और डाउन दिखेगा नहीं। नेक्स्ट है calls attributes. It is used to set the number of columns of the text that will be visible without scrolling right or left. ठीक है, राइट और लेफ्ट आपको दिखेगा नहीं। आपने जितने कॉल्स सेट किए हैं यहाँ पे 20 दिए हैं एग्जाम्पल में, तो 20 कॉलम तक आपको राइट एंड लेफ्ट कोई भी स्क्रॉल दिखेगा नहीं। ठीक है, सो रो को सेट करने के लिए रोज एट्रीब्यूट एंड कॉलम को सेट करने के लिए कॉल्स एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट। सिलेक्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट और अ मेनू इन अ फॉर्म। सिलेक्ट टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेनू। सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट में ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ होगा। द ऑप्शन एलिमेंट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यूज़ दैट आर टू बी डिस्प्ले इन द मेनू। और जो आप वैल्यू देना चाहते हो मेनू में, उसके लिए ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ होगा। ऑप्शन टैग इज़ यूज टू क्रिएट एलिमेंट्स विद इन द मेनू। यहाँ पे नीचे उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। सिलेक्ट टैग, उसके बाद ऑप्शन, उसके अंदर वैल्यू, आप वैल्यू यहाँ पे डालिए अहमदाबाद। नेक्स्ट आपको जो शो करना है लिस्ट में वो अहमदाबाद एंड ऑप्शन ओवर। सेम एज इट इज, ऑप्शन वैल्यू राजकोट, ऑप्शन ओवर, ऑप्शन वैल्यू सूरत, ऑप्शन ओवर। आप चाहे जितना चाहे उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट सिलेक्ट टैग ओवर। सो अभी तक जितने थे फॉर्म के 4 एलिमेंट वो सब आपको नोटपैड में टाइप करना पड़ता, ठीक है। तो टाइपिंग अगर ये छोटा फॉर्म है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो और आपको इतना सारा टाइप करना पड़ेगा तो एक टेडियस प्रोसेस है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बंद करने के लिए या तो रिमूव करने के लिए आप एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो IDE एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये आपको पूरा एक पैकेज प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट IDE, व्हाट इज़ IDE? IDE is an integrated development environment, and IDE is a software application that provides complete facility to programmer to develop the software.
It provides GUI, graphical user interface, text or code editor, compiler and or interpreter and debugger. सो IDE हमें GUI प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट एडिटर, आपको कुछ टेक्स्ट में कोड को एडिट करना है तो उसके लिए कोड एडिटर, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, एंड इंटरप्रेटर और डिबगर आपके कुछ कोड में कुछ एरर आ गया या कुछ आपको देखना है कि कौन सी लाइन में एरर है तो उसके लिए डिबगर। नेक्स्ट है कंपोजर, एक्लिप्स, JBuilder and NetBeans are all examples of some open source IDE। ठीक है, तो ये जो सारे हैं वो एग्जाम्पल्स हैं IDE के जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंपोजर, एक्लिप्स, JBuilder and NetBeans। इंट्रोडक्शन टू कंपोजर। इट इज़ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE। ये एक फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE ही है। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम http://www.composer.net। सो आप इस वेबसाइट से कंपोजर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ वेब पेज एडिटर विच हैज़ अ सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस नोन एज WYSIWYG। इट मीन्स वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। ये आपको एक सिंपल इंटरफेस देगा जहाँ पे आप अपना जो वेबसाइट है वो वेब पेज या वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। इट ऑल्सो सपोर्ट द यूज़ ऑफ स्टाइल थ्रू कैस्केडिंग स्टाइल सीट। आप यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर सकते हो, मतलब कि आपका जो वेब पेज है उसके अंदर आपको कुछ स्टाइल्स ऐड करने हैं तो उसके लिए CSS का यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी आप कंपोजर आपको प्रोवाइड करता है। इंटरफेस ऑफ कंपोजर, आप यहाँ पे एक देख सकते हो स्क्रीन, वो है कंपोजर का इंटरफेस। ठीक है, जहाँ पे मेनू बार, कंपोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, ये सारा दिया गया है। साइट मैनेजर, पेज एरिया, स्टेटस बार, एडिट मोड टूल बार। ठीक है, टू व्यू द डिफरेंट टूल बार एंड स्टेटस बार, इफ इट इज़ नॉट विजिबल क्लिक ऑन व्यू शो एंड हाइड ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको टूल बार या स्टेटस बार दिखना है और आपको वो नहीं दिख रहा है, इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल देन क्लिक ऑन व्यू मेनू एंड शो एंड हाइड ऑप्शन। शो करने के लिए और हाइड करने के लिए आपको व्यू मेनू में जाना है। कंपोजर हैज़ 8 मेनूज लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स एंड हेल्प। मेनू बार हैज़ 3 टूल बार्स, composition toolbar, format toolbar 1, format toolbar 2। ठीक है, मेनू बार के 3 टूल बार्स है, composition toolbar, format toolbar 1 and format toolbar 2। composition toolbar is used to create a new file, open a file, save a file और a publish a web page। ये जो सारे ऑप्शंस है वो आपको composition toolbar में मिलेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2। दे आर यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, एड बुलेट्स, नंबरिंग एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। साइट मैनेजर, इट इज़ पावरफुल टूल यूज टू नेविगेट विद इन द साइट और बिटवीन द साइट। जो साइट मैनेजर है उसका काम आपको नेविगेट करना है कि करंटली आप कहाँ पे, किस पेज पे हो, आप किस पे वर्क कर रहे हो। जो पूरा नेविगेशन है वो आपको साइट मैनेजर से होगा। टू क्लोज द साइट मैनेजर पेन, क्लिक ऑन द क्लोज बटन और प्रेस F9 की। साइट मैनेजर को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए आपको शॉर्टकट की है उसकी F9 की, और आप क्लोज बटन से भी बंद कर सकते हो। मोड्स ऑफ एडिट मोड। एडिट मोड के यहाँ पे 3 व्यू दिए गए हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल, सेकेंड इज HTML टैग व्यू एंड थर्ड इज प्रीव्यू मोड। फर्स्ट नॉर्मल व्यू, इट इज़ वेरी सिमिलर टू प्रीव्यू मोड। इन दिस मोड टेबल आउटलाइन इज विजिबल। नॉर्मल व्यू में एक आपको टेबल की जो आउटलाइन है बाहर फॉर्म की वो आपको शो होगी।
एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू प्रीव्यू मोड। सेम प्रीव्यू मोड के जैसे ही आपको ये शो करेगा। नेक्स्ट है HTML टैग व्यू। अ येलो मार्कर इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट टैग फॉर ऑल एलिमेंट। जहाँ इस व्यू में जहाँ जहाँ आप टैग स्टार्ट कर रहे हो वहाँ आपको वो टैग येलो मार्कर में दिखेगा। नेक्स्ट है प्रीव्यू मोड। इट ऑफर्स अ वेब पेज। It offers the page view as seen in the browser. The left side of page pane show 3 tabs. लेफ्ट साइड में आपको 3 tabs दिखेंगे, डिज़ाइन टैब, स्प्लिट टैब एंड सोर्स टैब। डिज़ाइन टैब is used to design a web page. Split tab display the HTML source of the current element and source tab show all the details of HTML code which helps in the editing the source code. अगर आपको कोड में कुछ भी एडिटिंग करना है, ठीक है, तो आप सोर्स टैब का यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग कंपोजर। अब आपको कोई फॉर्म क्रिएट करना है कंपोजर से, तो यहाँ पे जो सारे स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। ओपन कंपोजर, क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड ऑप्शन न्यू। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। अगर पहले से आपकी कोई फाइल बनी हुई है फिर उसको आपको ओपन करना है तो क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड ओपन ऑप्शन। क्लिक ऑन द आइकन प्रेजेंट ऑन द कॉम्पोजिशन टूल बार। और जो आइकन्स है वो आपको कॉम्पोजिशन टूल बार पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएट द फॉर्म। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट इंसर्ट मेनू, फॉर्म ऑप्शन एंड डिफाइन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि इंसर्ट फॉर्म क्रिएट फॉर्म, बट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपका जो सही ऑप्शन है वो है इंसर्ट फॉर्म एंड डिफाइन फॉर्म। नेक्स्ट है इंसर्ट लेबल। सिलेक्ट इंसर्ट मेनू, फॉर्म एंड डिफाइन लेबल। इंसर्ट टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट इंसर्ट फॉर्म फील्ड। यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है वो सारे आ जाएंगे आपके रेडियो, चेकबॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, पासवर्ड, सबमिट एंड रीसेट। ठीक है, ये जो सारा है वो आपका टेक्स्ट फील्ड में आएगा। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट टेक्स्ट एरिया। सिलेक्ट इंसर्ट मेनू, फॉर्म एंड टेक्स्ट एरिया ऑप्शन। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट इंसर्ट मेनू, फॉर्म, सिलेक्शन लिस्ट ऑप्शन। और बैकग्राउंड में कलर देने के लिए फॉर्मेट मेनू एंड पेज कलर एंड बैकग्राउंड। सो ये सारे हैं आपके फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगर आप कंपोजर का यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइल को सेव करना। सेव फाइल। सिलेक्ट फाइल मेनू एंड सेव ऑप्शन। When user click the save button first time in Composer, Save as dialog box appear. जब आप फर्स्ट टाइम किसी फॉर्म को सेव कर रहे हो या फिर किसी फाइल को सेव कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखेगा आपको। सेव द फाइल विथ .html और .htm एज एन एक्सटेंशन। जब आप फाइल को सेव कर रहे हो तब आपको एक्सटेंशन देना है .html और .htm, दोनों में से कोई भी चलेगा। If you are creating a website and the page is the home page that will open when you type the website URL, then save the page with the name index.html. अगर आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो और जो आप पेज बना रहे हो वो होम पेज है, तो उस फाइल को आपको सेव करना है विद द नेम index.html. The page title will be displayed in the browser window title bar when viewed in the browser. जब आपने जो पेज का टाइटल दिया है, ठीक है, टाइटल विल बी डिस्प्ले इन द ब्राउज़र विंडो टाइटल बार। जो विंडो का टाइटल बार है वहाँ पे आपको शो होगा। सो ये वीडियो के अंदर आपके सारे मेन पॉइंट्स आ गए, एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।